हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। कहा जाता है ईश्वर सब जगह है, लेकिन हम मनुष्यों की तरह उसका मुंह नहीं है, हमारे जैसे उसके हाथ नहीं है, हम मनुष्यों के जैसे उनके पैर नहीं हैं। इसलिए जब भी ईश्वर कुछ बड़ा काम करना चाहता है, हम मनुष्यों में से कुछ को बुलाता है, चुनता है, उनको शुद्ध करता और योग्य बनाता और अपने मुक्ति और महान कार्यों के लिए सदुपयोग करता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य रविवार 9 फरवरी 2025। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 8। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति विशेष है, खास है। इस दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति गलती से जन्म नहीं लेता। किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण हैं, मानवीय गुण, जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और मानव और प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। एक बात तय है कि हमारा जीवन उद्देश्य मूलक है। हम किसी खास उद्देश्य के लिए इस धरती पर आते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें और खुद से ये भी पूछें कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। आज के तीनों पाठों में अलग अलग व्यक्तियों के विशिष्ट बुलाहट की बात बताई गई है। धर्मशास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर सदैव इस संसार के साथ है और अपना मुक्ति कार्य इस संसार में करता रहता है। जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में ईशा ने पिता ईश्वर के बारे में कहा कि मेरा पिता अब काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। ये कौन सा काम है? सृष्टिकर्ता, पुनः सृष्टिकर्ता और मुक्ति देने का काम। ईश्वर जो हमारी मुक्ति के लिए सदैव कार्य करता है, हमारे बीच से कुछ लोगों को बुलाता है, कुछ लोगों को चुनता है, शुद्ध करता और अपने कार्य को चुने हुए लोगों के द्वारा जारी रखता है। धर्मशास्त्र में जो बुलाहट नबियों की है, महात्माओं की है और विभिन्न कृपा दानों से भरे हुए अलग अलग लोगों की है, ईसा के शिष्य किस तरह से अलग अलग परिस्थिति, समुदाय और अलग अलग अनुभव से आए थे और वे ईसा के साथ जुड़े। ईश्वर का कार्य विभिन्न रूपों में उन चुने हुए लोगों के द्वारा जो ईश्वर से प्रेरणा पाते और ईसा की शिष्यों की तरह लोगों की मुक्ति में योगदान देते हैं। आज हम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए उन लोगों के अनुभव पर कि किस तरह से ईश्वर के बुलाने का तरीका है और अलग अलग लोगों को किस तरह से वह बुलाता, योग्य बनाता और उनको अपने कार्य में लगाता है, इस पर हम चिंतन करें। सबसे पहली बात, बुलाए गए लोग सर्वसाधारण, बड़े सामान्य और मामूली लोग हैं। नबी इसायास, दूसरे पाठ में संत पौलुस
और सुसमाचार में संत पेतरुस, इन सब की पृष्ठभूमि बड़ी साधारण है। ये मामूली लोग थे, इसलिए ईश्वर साधारण और मामूली लोगों को चुन करके उन्हें विशिष्ट बनाता और अपना कार्य करता है। दूसरी बात, ईश्वर जिन्हें बुलाता है और कार्य पर लगाता है, उन्हें कुछ विशिष्ट अनुभव मिलता है। एक चमत्कारी अनुभव, गहरा अनुभव, जिसको हम कह सकते हैं ईश्वर जो विश्व रूप है उसको विभिन्न रूपों में वो दिखाता है। किस तरह से नबी ईसायास को स्वर्ग का अनुभव मिला, दूतों का अनुभव मिला, किस तरह से पौल दमिश्क के रास्ते पर दिव्य प्रकाश को देखा, घोड़े पर से गिर पड़ा, 3 दिन तक अंधा रहा और अनानियस के प्रार्थना के द्वारा उसे प्रज्ञा मिली। आज के सुसमाचार में पेतरुस जो एक मछुआ है, पूरी रात मेहनत करने पर भी उसे मछली नहीं मिली, लेकिन ईसा के एक आदेश पर इतनी सारी मछलियां मिली और ईसा में वह ईश्वर के पुत्र का रूप देखा। ईसा में पेतरुस ने ईश्वर के विशिष्ट रूप को देखा। जिसे ईश्वर बुलाता है, कुछ इस तरह का अनुभव उन्हें गहराई तक ले जाता है। तीसरी बात, जिसे भी ईश्वर बुलाता है वह उन्हें शुद्ध करता है। उनके जीवन में नवीनीकरण की क्रांति आती है, उनका जीवन बदलता है। चुना हुआ व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व नया हो जाता, आत्मापूर्ण हो जाता, चेतनापूर्ण हो जाता और ये साधारण व्यक्ति प्रभावशाली बन जाते हैं। चौथी बात, ये चुने हुए व्यक्ति ईश्वर की संगति का अनुभव करते हैं कि ईश्वर उनके साथ होता है, ईश्वर उनके साथ चलता है और उनके द्वारा अद्भुत और बड़े काम करता है। कार्य करने वाला ईश्वर है, लेकिन वह सर्वसाधारण को चुनता, शुद्ध करता और उनके द्वारा आत्मा का, चेतना का, दिव्यता का और मुक्ति का कार्य जारी रखता है। आप कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्र को पढ़ें, ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं जानूं कि मैं क्यों इस धरती पर हूँ। क्या तू भी मुझे बुलाता है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, मुक्ति पाऊं और दूसरों के मुक्ति में भी योगदान दूं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आशीर्वाद दे। आमीन।